आदिवासी जल जगन जमीन की बात कर रहा है तो उनको नक्सली कहते हैं। इन्होंने छात्रों के साथ भी किया। जब तक छात्र इनके छात्रों के हाथ में कंधे रख के सवाल करते ये छात्र नहीं देश का भविष्य है, आज वो छात्र सवाल करता है तो उनको नक्सली अर्बन और रूरल नक्सली में बांटता है। कुछ भी काम नहीं है, कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं कर रखा। माना तो नौकरी चाहिए, नौकरी दुआ दिला। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के बांग्लादेश को अलग कर दिया और उसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट पर जिसकी नजर थी ना वो नजर हटा। आदिवासी अल्पसंख्यक है, उनके जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना गलत है क्या? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये गलत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी मौजूदगी है चांदनी चौक पर। लोकसभा चुनाव को चंद महीने बचे हैं और सभी पार्टियों ने जो है तेजी से प्रचार शुरू कर दिया है। मोदी जी का नारा है 400 पार। वहीं विपक्षी पार्टी कह रही कि इस बार हम मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे। तो जनता के पास आए, सीधा जनता से जानते हैं क्या मोदी जी के काम पर वोट देगी और विपक्षी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे वादों पर। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, कहाँ से आए आप लोग? I'm from पेवा। कहाँ पे? पेवा से, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कैसे देखते हैं काम को 10 साल के मोदी जी के? कुछ भी काम नहीं है भी हो, क्या कुछ भी काम नहीं है, कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं कर रखा। माना तो नौकरी चाहिए, नौकरी दुआ दिला। माना ग्रेजुएशन कर रहा, मैं एमए कर रहा, मैंने फिरन लायक रहा। मैंने हरियाणा ग्रुप सी का पेपर पास कराया, ग्रुप डी का पेपर पास कराया और बढ़िया नंबर का पास कराया। और ना मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। कह तो रहे कि सबको रोजगार है, सबको सिर्फ जो काबिल है। कहने को नहीं फर्क होता भाई, कहने में नहीं कुछ नहीं होता, करना भी चाहिए, दिखाओ माना करका। जे रोजगार होता हम क्या ना ठाली फिर दे, मैं नहीं और बथेरे फिर भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग बेरोजगार फिर तो कौन है? कोई ऑप्शन में है? राहुल गांधी तो लगातार रोजगार में तो कोई सी है जो भाई माना तो नौकरी दुआ दो। अच्छा, बस जी। हाँ। और करें, मजबूत सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है और जो काबिल है उसको काम मिल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है। काबिल नहीं के मैंने ग्रुप डी का पेपर पास कर रखा, पेपर पास हुए थोड़ी हो जाए, पढ़ लिख के हो वहाँ, पढ़े लिखे है मास्टर डिग्री कर रखी मैंने, ग्रेजुएशन कर रखी मैंने, डबल एमए करने लग रहा है बोर्ड का दोबारा था। कौन है राहुल गांधी? कैसे नहीं लगता? राहुल गांधी मनना किसी का कोई मतलब नहीं, मना जॉब दुआ दो, कोई जॉब दिलवाएगा। हाँ। तो कौन जॉब दिलवाएगा? कोई है? तो कोई दुआ दो, जो है? साबियों का दुआ दो मना तो भाई। क्या मोदी जी तो कह रहे हैं कि आएंगे तो हम फिर से आएंगे, रोजगार देंगे? आएंगे मोदी तो पहला भी कहा था, 9.5 साल हो गए मोदी ने रोजगार तो ही लग नहीं आया। आया रोजगार? नहीं आया। नहीं आया। और लास्ट में आएगा ग्रुप डी के ला दिया, वहाँ भी जोन से PhD करे वहाँ जोन से वहाँ ला रखे ग्रुप डी में। अरे देश तो सुरक्षित है ना। देश सुरक्षित का क्या है? कर्जा में देश डूब रहा। कितना कर्जा बताइए, दोनों तो पता होगा। अरे विकास कर्जा में कितना कर्जा में बताया दो। विकास होगा, थोड़ा बहुत कर्जा बढ़ेगा नहीं? थोड़ा बहुत कितना, 150 करोड़ कर्जा पूरा किसान ने के माफ नहीं कर रहा बिल। अरे उसके जी न्यूज वाले के 7,000 करोड़ माफ कर रखे कर्जा, पता था ना? हमें तो पता है। हाँ, फिर कौन आएगा? तो कोई तो आएगा ना। कोई है जो मोदी ने तो। अरे तो नारा तो दिया है 400 पार। अच्छा, 400 पार तो कोई चक्कर नहीं है। तो कोई है जो जॉब दिवा दो भाई, देश ना ठीक रखो, कर्जा में डुबोगा क्या फायदा? और कर्जा दो मारे पर गया अपना ना, जनता ना, आम जनता ना पढ़ना पड़ा, कर्जा दो। मोदी कल्ला देने तो रहा ठीक है। अर्जुन से बीजेपी के नेता वहाँ पीछे तेना देखो लियो की न्यूज, तो न्यूज वाला कितना कर्जा वो ले रहे हैं वहाँ। इतने 24 घंटे हो गए थे ना गिन देना पीछे ना। अरे तो क्या करोड़ थे? कह रहे कि सड़कें चमचमा रही हैं, विकास सड़कें पता किधर लेवांगे? सड़कें चमचमा रही है हमारे यार, जब युवा ही नहीं खुश, जनता नहीं, आम जनता नहीं खुश। आम जनता नहीं खुश। आप खुश है? आप खुश है कि नहीं? जी बस यार नौकरी मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो खुश हाँ। युवा आने वाली वाह भाई ठीक है, जदवाइयों खुश नहीं है, जो सी युवा जनता वाही खुश नहीं है। आने वाला भविष्य है। खुश नहीं तो इतने राज्यों में जीता कैसे रही है बताइए? आपके राज्यों में सरकार है, यूपी में सरकार है, तमाम राज्यों का भाई किस तरह जीत ले? चीटिंग करके जीत। हाँ, बेईमानी से जीत। बेईमानी से जीत रही है। क्या लगता है कि कौन आएगा 24 में? मोदी जी। आइए ये तो कह रहे किस लिए आएंगे मोदी जी? मोदी जी आएंगे तो आएंगे, बस किस लिए आएंगे? कारण होगा, अच्छा काम किया है। सही काम करा है उसने। क्या अच्छा काम किया? आपको सब पता है, सही काम करता है, किसी की नज़र में नहीं है तो क्या करूं मैं? वो कांग्रेस राहुल गांधी वहाँ कूदता था हर बार। और तुम्हारे क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ये सड़कें बनवा दी है एक से एक,
आपको राशन खाने को मिल रहा है, कोरोना काल में वैक्सीन दे दी, हमें जिंदा रखते थे। इतना काम अब इन्हें सिलसिलेवार में काउंट करवाना चाहता हूँ। सिलसिलेवार इन्होंने सबसे पहले क्या काम बताया कि राहुल गांधी जी की वजह से मंदिर बन गया, मतलब राहुल गांधी की वजह से नहीं, मतलब मोदी जी की वजह से, ठीक है। इन्होंने कहा मंदिर बन गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इनको 90 तक याद नहीं आया? जब पहली बार मूर्ति स्थापित तब भी नहीं याद आया 1949 के अंदर? इन्हें जब ताला खुलवा गया तब भी याद नहीं आया? इन्हें जब याद आया जब उन्माद की राजनीति शुरुआत करना पड़ा तब आया इन्हें? दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, ये तमाम जगह इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज खुल गए। मैं पूछना, उस सरकार को इन्हें याद नहीं आया जिसने जिले और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक केंद्र खुलवाने का काम किया, जिसने घर घर जाके बिजली क्रांति के नाम पर हर जगह पावर प्लांट खोला, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, जिसने योजना आयोग के नाम पर हर घर घर योजना पहुंचाने का काम किया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो ग्राम सभा की रणनीति हो, चाहे वो न्यायपालिका की रणनीति हो, चाहे वो तमाम लोग। अब आप बात करते हैं, इन्होंने कहा काम ही क्या किया उन्होंने। आज मैंने कहा वो सार्वजनिक संस्थान देकर देश को मजबूत करने वाली सरकार अगर किसी ने काम नहीं किया तो उससे बड़ी बात इनको अंधविश्वास रखने वाली बात नहीं। जिसने देश की सुरक्षा की बात करता हूँ मैं, उसी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के बांग्लादेश को अलग कर दिया और उसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट पर जिसकी नज़र थी ना, वो नज़र हटा दिया। जिस तमिलनाडु पे पिछली सरकार में कहते तमिलनाडु लेने की बात करता था कोई देश, उस तमिलनाडु की आड़ में अपनी जान देकर उस श्रीलंका से तमिलनाडु को ले लिया और तमिलनाडु आज भी सृजित है। जिस सरकार के ऊपर ये सवाल करके कुछ नहीं किया, पंजाब में खालिस्तानी जब पनपा था उस खालिस्तानी को खत्म करके अपनी जान देकर देश को सृजित किया। और पता है रक्षा की बात, अब आते हैं इनके बात, इन्होंने कहा रोजगार, सड़कें बना दिया। नेशनल हाईवे पहले नहीं बना था, पहली बार बन रहा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बेचने का काम करने वाले लोग कहते हैं कि आज उस काम ही किया क्या था। अब तीसरी बात इन्होंने कहा 370 की बात कही इन्होंने। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 370 के तहत सबसे पहला संशोधन 1954 में हुआ था, प्रेसिडेंटल ऑर्डर लाया गया था, जिसमें शेख अब्दुल्ला उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उस प्रधानमंत्री की सिस्टम को हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा संशोधन हुआ 370 का 1972 के अंदर, जब 2 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे भारत के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया कांग्रेस ने। और उसके बाद ये कहते हैं कांग्रेस ने किया ही क्या 370 पे, ये भूमिगत अधिग्रहण बिल। इनका जवाब दीजिए, इन्होंने इतना कुछ बताया। जवाब इंदिरा ने करा सो करा, अब राहुल गांधी तो बिगाड़ने में लग रहा है भैया। राहुल गांधी ने कराया क्या है, उधर खालिस्तानी खड़े कर रखे हमारे सर के ऊपर पंजाब के अंदर के लड़ो। ये जो एमएसपी है पहले क्यों नहीं लागू करी? मैं अगर पहले एमएसपी लागू नहीं हुआ तो चाचा से मैं ये कहना चाहता हूँ, उस सरकार को हमने 2014 में बेदखल करने का काम किया, लेकिन इस सरकार में उन्हें आंदोलन करने की भी हिम्मत। उसी सरकार में मोदी जी और राजनाथ सिंह, राकेश टिकैत तो तमाम यूनियन जो नेता थे उनके कंधों पे हाथ रख के कहते थे ये एक विशेष व्यक्ति नहीं है, एक किसान है, और इसके हाथ पे रखने वाला जो बेटा है वो बेटा किसान का बेटा है। आज वही किसान का बेटा उन्हीं बेटा से पूछना चाहता है कि C250 स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू कर दो, तो उनको खालिस्तानी बताने से डरते नहीं है। और जब तक ये पंजाब के जो लोग हैं अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे, तब तक ये नवजोत सिंह सिद्धू के आड़ में सबसे बड़ा देशभक्त बताने का काम अगर करता था कोई तो भारतीय जनता पार्टी करता था। आज अगर वही पंजाब की जनता ने इनसे सरकार से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया तो उनको आतंकवादी संगठन करने से नाम डरते नहीं। इनका यही नुमाइंदा आदिवासियों के साथ भी करा इन्होंने, जब तक ये आदिवासियों के कंधे पर हाथ रखते थे। आज आदिवासी जल जगन जमीन की बात कर रहा है तो उनको नक्सली कहते हैं। इन्होंने छात्रों के साथ भी किया, जब तक छात्र इनके छात्रों के हाथ में कंधे रख के सवाल करते ये छात्र नहीं देश का भविष्य है, आज वो छात्र सवाल करता तो उनको नक्सली, अर्बन और रूरल नक्सली में मार दिया। आज आप बात करते हैं इन्होंने तमाम लोगों को, आज तो उन्मादी तत्वों के जो सोच और जो उन्होंने जहरी घोल घोल दिया है वो घोल देश के लिए खतरनाक है, आज नहीं कल भी खतरनाक हो, और इसी लड़ाई यही लड़ाई है हमारी। अब इनके जवाब दीजिए भाई, जो छात्र आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश, किसान बैठा है बॉर्डर पे उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, कैसे आएगी? आपने ये पूछे 150 किलो आटा खा लेंगे क्या? ये एमएसपी दे भी दी, चलो हमने दे भी दी पंजाब को, तो पंजाब हमारे देश से अलग हो जाएगा और किसान तो है ही नहीं पूरी इंडिया के अंदर। एमएसपी देने से कैसे अलग हो जाएगा भाई, सबको मिलेगा। इनसे पूछे एमएसपी का C2+50 वाला सिस्टम पूछे इनसे, आप बताइए C2+50 का सिस्टम क्या है? ये एमएसपी है क्या? ये एमएसपी का गेहूँ इतना महंगा बिकेगा उस टाइम पे 3000 रुपये क्विंटल। चाचा से ये पूछना, चाचा से एक बात पूछना, एमएसपी से आपको दिक्कत है क्योंकि वो किसान खेती करता है, लेकिन चाचा को एमआरपी से दिक्कत नहीं, कभी एमआरपी पे सवाल करने बात सुनो, एमआरपी से दिक्कत अगर नहीं है। किसान खेती करता है तो मेहनत हम भी करते हैं, सुनिए, मेहनत करना छोड़ दे, किसान भी घर में बैठे रह जाएंगे। सुनिए एमएसपी है क्या? मैं कहता हूँ इतना तो हमें पता नहीं है उसके बारे में, हम इतना जानते कैसे हैं। पता चला महंगा हो जाएगा, आपको तो पता नहीं है। साफ बात है कि जब वो कह रहे हैं, हमने खुद सुना है किसानों के हाथों मुंह से, हमें कम से 3000 रुपये क्विंटल गेहूँ चाहिए।
बिल्कुल चाहिए। न्यूज में क्यों चाहिए? कितने रुपए किलो आटा बिकेगा? बिल्कुल चाहिए। महंगाई कितनी है? इनके आटे की टेंशन है। वही किसान गेहूं उपजाता है, वही किसान आटे की एमआरपी की दिक्कत, इन्हें टेंशन है, एमएसपी की टेंशन नहीं है इन्हें। भैया जिसने देश को सींचा हो, जिसने देश को मजबूत किया हो, और उन पे ही सवाल उठा रहे हो। इन्हें एमएसपी से इसलिए दिक्कत है कि इन्होंने उद्योगपतियों के सपोर्ट करने वाली सरकार है आज मैं बताता हूँ क्यों है। आज इनका एमएसपी पे सवाल उठा दिया इन्होंने। C250 का मतलब समझते हैं आप? उसी उद्योगपतियों को 7.5 लाख करोड़ का लोन माफ कर देती है सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 2000 करोड़ एमएसपी देने पे आपको कितना जाएगा बजट? 2000 करोड़ जाएगा, कोई ज़्यादा करोड़ नहीं होते। आज आपको पता है किसानों पे सबसे ज़्यादा कर्ज इस सरकार में 2000 करोड़ नहीं जाएगा, आप गलत आप सुनिए। 2000 करोड़ मैं बता रहा हूँ किस पे कह रहा हूँ, मैंने बात आप गए नहीं, एमएसपी के ऊपर लेके मैं कह रहा हूँ। आप 2000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो उनके लोन है, जो उनके कर्ज है, उनकी बात कर रहा हूँ। 7.5 लोन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे शब्दों के उच्चारण में दिक्कत हो गई। 2000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, उनके लोन माफ करने में जाएगा। 7.5 लाख करोड़ नहीं है, ठीक है। अब एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिस एमएसपी पे लेके जा रहे हैं, आप ये बताइए उनको मिनिमम वेजेस आप सबका फिक्स कर सकते हो? ये सरकार तो वो सरकार है जो विपक्ष में थी। सुनिए, ये सरकार वो सरकार है जब विपक्ष में थी ना, जब निजी संस्थान में कंपनियों में सैलरी सिस्टम लाया गया था, तो उस सैलरी सिस्टम के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर पहला एटीएम स्थापित किया गया था पूरे देश में। क्या किया था इन्होंने? भारत बंद का ऐलान कर। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर आधार कार्ड को लाया गया था, पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर विदेशी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत आई थी, सैमसंग से लेकर बड़ी कंपनियां, तो इस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जिसने हमेशा जीएसटी लाने की बात हुई तो पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया था। ये सरकार और आज वही काम कर रही है और उसी की गुणगान कर रही है, और पिछले सरकार का कह रही है कि गलत काम किया। अपनी ही बातों, अपनी ही नीति, अपनी ही मुद्दों पर टिके नहीं रहते हैं। तो बदलाव होगा तो राहुल गांधी आएंगे, आपको लगता है राहुल गांधी आएंगे या कोई और? सुनिए, ये देश की जनता को सोचना और समझना है। जो उनकी बात करेगा उनको आना चाहिए, और भूमिका मीडिया को होना चाहिए। जितना आप एक प्रचार जीविका दिखाने का काम कर रहे हैं, उतना ही हिम्मत जुटाइए आप विपक्षी मुद्दों को उठाने का। जो रोजगार हित की बात करेगा, जो समानता की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की भागीदारी की निश्चितता की बात करेगा, उसकी सरकार आनी चाहिए। आपको लगता है कोई बात कर रहा है, ऐसा कोई नेता है? आपको दिख नहीं रहा है क्या? हम आपसे पूछते हैं, आप जनता है ना, आप बताइए कौन नेता है ऐसा जो बात कर रहा है? राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि गरीबी 88%, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनके जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना गलत है क्या? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गलत है क्या? कह रहे हैं भाजपा वाले भाई हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। सुनिए, आप 85% का शोषण कर लो, हैं? उनको प्रोफेशन मत बनने दो, उनको अधिकारी मत बनने दो, उनको उद्योगपति मत बनने दो, उनको मैनेजर मत बनने दो, उनको रोजगार मत दो, उनको कॉन्टैक्ट मत दो। अगर वही उसी चीज़ की बात करेंगे तो हिंदू को बांट दिया। अरे भैया, हिंदू में 85% हिंदू है या नहीं है? हैं? और ये बात यही नहीं, मायावती भी कहती है, ये बात यही नहीं, अखिलेश यादव भी कहते हैं, ये बात यही नहीं, नीतीश कुमार भी मानते हैं इस बात को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी मानते हैं, और चिराग पासवान भी मानते हैं। चलिए, बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।